हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Azure AD Connect हेल्थ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि Azure AD Connect हेल्थ क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि Azure AD Connect क्या होता है। Azure AD Connect की मदद से हम ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करते हैं अपने Azure एक्टिव डायरेक्टरी से। लेट्स से ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है और राइट हैंड साइड में आपकी Azure एक्टिव डायरेक्टरी है, राइट। तो Azure AD कनेक्ट की मदद से हम बेसिकली इन दोनों एक्टिव डायरेक्टरीज को यहाँ पे सिंक अप कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी पे अगर आपने कोई यूज़र अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है तो वो यूज़र अकाउंट आपके जाके Azure एक्टिव डायरेक्टरी पे भी जाके यहाँ पे सिंक होगा और ये सब कुछ हम यहाँ पे सेटअप करते हैं Azure AD कनेक्ट की हेल्प से। ओके, अब हम बात करते हैं Azure AD कनेक्ट हेल्थ के बारे में। तो जनरली Azure AD कनेक्ट हेल्थ की मदद से हम लोग ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं अपने Azure पोर्टल की मदद से। ये आपका Azure पोर्टल है, ठीक है। इस Azure पोर्टल पे आप हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। किसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं? अपने ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट की हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेट्स से आपका डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, उस डोमेन कंट्रोलर को आप मॉनिटर करना चाहते हैं। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी फेडरल सर्विस यहाँ पे डिप्लॉय किया, उसका एनवायरनमेंट है, उसके सर्वर्स को आप यहाँ से मॉनिटर करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर करना चाहते हैं, तो वो भी बेसिकली हम यहाँ पे Azure AD कनेक्ट हेल्प की मदद से यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, जनरली होता क्या है कि Azure AD कनेक्ट की मदद से हमारी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी और Azure एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे सिंक होती है। तो इसका एक फ़ायदा यह है कि जो यूज़र है उसको सेपरेट सेट ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस पे जो यूज़र अकाउंट और पासवर्ड था वही जाके Azure AD अकाउंट पे सिंकअप हो जाता है। तो एक ही यूज़र अकाउंट से वो ऑन प्रेमिसेस पे भी काम कर सकता है, सेम यूज़र अकाउंट से वो Azure एक्टिव डायरेक्टरी पे भी यहाँ पे काम कर सकता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि यूज़र को हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि एक ही पासवर्ड है, एक ही यूज़र नेम है जहाँ उसे लॉगिन करना है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। व्हेन ऑथेंटिकेटिंग विद Azure AD योर यूजर आर मोर प्रोडक्टिव because there is a common identity means username and password to access both cloud and on-premises resources, ensuring the environment is reliable so that user can access these resources become a challenge। अब इस केस में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे रिलायबल रहे, भरोसेमंद रहे, राइट। तो हम ये रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं? अगर आप उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हो, थोड़ा प्रोएक्टिव रहें, अगर जो भी एरर हैं, अलर्ट हैं, आप उनको देख रहे हैं और अकॉर्डिंगली उनको फिक्स कर रहे हैं और उसकी हेल्थ को बेसिकली यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो सेटअप है, जो Azure AD कनेक्ट की मदद से जो आपने सिंकअप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, आप उनकी हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। Azure AD Connect Health helps monitor and gain insight into your on-premises identity infrastructure, thus ensuring the reliability of this environment। So basically Azure AD Connect Help की मदद से हम जो on-premises identity infrastructure है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं ताकि उसकी रिलायबिलिटी को हम यहाँ पे इंश्योर कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक सिंपल सा तरीका है कि आपको एक एजेंट होता है, राइट, वो एजेंट को ले जाके आपको अपने ऑन प्रेमिसेस आइडेंटिटी सर्वर पे जाके डिप्लॉय करना होता है। अब आइडेंटिटी सर्वर क्या होते हैं? वो सर्वर जिनके थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। लाइक आपने एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया, एक सर्वर है, उस पर एक्टिव डायरेक्टरी आपने इंस्टॉल किया तो वो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। अब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप क्या क्रिएट करते हैं? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम प्लस पासवर्ड क्या है? आइडेंटिटी है। और जो सर्वर जिसके अंदर आपने जाके एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया, जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, वो एक आइडेंटिटी सर्वर हो गया, राइट। तो बेसिकली आप अपने ऑन प्रेमिसेस आइडेंटिटी सर्वर को मॉनिटर कर रहे हैं अपनी Azure AD कनेक्ट हेल्थ के थ्रू यहाँ पे, राइट। अब एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जो मेरा सेटअप यहाँ पे है, मेरा जो डोमेन है वो है learninghubtech.in। इसके अंदर मैंने एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया, बेसिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है जिसका नाम है DC1, और उस DC1 के जाके मैंने अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। तो जब भी हम Azure AD कनेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं तो उसकी एक रिकमेंडेशन है Azure की कि इस केस में आप उसको डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी पे इंस्टॉल मत कीजिए। एक्टिव डायरेक्टरी मतलब अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाके AD कनेक्ट को हमें इंस्टॉल नहीं करना होता है, दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस।
जनरली हम एक मेंबर सर्वर ले सकते हैं, उस सर्वर को हम डोमेन में ऐड कर सकते हैं, उसके बाद जाके हम Azure AD Connect को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो जब भी हम Azure AD Connect डिप्लॉय करते हैं तो इसके साथ जब भी आप ये Azure AD Connect इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस पैकेज के साथ एक Azure AD Connect हेल्थ एजेंट फॉर सिंक, ये एजेंट भी जाके डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है बेसिकली। इस सेटअप में जो मेरा सेटअप है उस केस में मैंने क्या किया हुआ है कि जो मेरा DC1 वर्चुअल मशीन है उसके अंदर ही मैंने एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल किया हुआ है और AD कनेक्ट भी इंस्टॉल किया हुआ है। जनरली ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये लैब सेटअप है, तो दोनों को मैंने एक ही सर्वर के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने पोर्टल पे जाएं वर्चुअल मशीन पे, तो इस वर्चुअल मशीन सेक्शन पे आप देख सकते हैं DC01 वर्चुअल मशीन मैंने यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है और इसको मैंने यहाँ पे RDP लिया हुआ है, ठीक है। और इसी वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने Azure AD Connect को भी इंस्टॉल किया हुआ है और आपके Azure एक्टिव डायरेक्टरी को भी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप ऐप विजार्ड पे जाके देखते हैं, यहाँ पे टाइप कीजिए appwiz.cpl, हिट एंटर। Azure AD Connect जब आपने इंस्टॉल किया था तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट Azure AD Connect हेल्थ फॉर सिंक भी यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल हुआ है, राइट। इसके अलावा अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो पहले अपने डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये DC1 है, इसके अंदर ये AD भी इंस्टॉल है, AD Connect भी इंस्टॉल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो DC1 है डोमेन कंट्रोलर, इसको मैं Azure पोर्टल से यहाँ पे मॉनिटर कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस DC1 पे जाके मुझे एक ADDS हेल्थ एजेंट यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप ये जो हेल्थ एजेंट है इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे URL है, इस पर्टिकुलर URL को आप एक्सेस करके इसको आप कॉपी कर लीजिए, ब्राउज़र पे जाइए, ओपन, पेस्ट, हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि एजेंट यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इस एजेंट को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और जो आपकी वर्चुअल मशीन है DC1, यहाँ पे जाके आप इसके अंदर इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, बट ऑलरेडी मैंने इस इंस्टॉलर को यहाँ पे एजेंट को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। ओके, तो ये आपका एजेंट है और इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर नाउ पे। जब आप कॉन्फ़िगर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावर शेल ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली हमारा जो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप था इंस्टॉलेशन, दूसरा स्टेप जो है वो है रजिस्ट्रेशन का। यानी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये जो एजेंट है आपने DC1 में इंस्टॉल किया हुआ है, अब आप इसे रजिस्टर कर रहे हैं आपके Azure AD हेल्थ के साथ, ताकि वहाँ से आप इसे मॉनिटर कर सकें। तो यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। तो जो भी अकाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उस अकाउंट को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे उस पर असाइन होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो एरर मैसेज आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक अकाउंट ले लेता हूँ ऑन प्रेम एडमिन। ये अकाउंट मेरे Azure AD में आपको दिखाई देगा, वहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन इस अकाउंट पे कोई भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं है, कोई भी ग्लोबल एडमिन का एक्सेस असाइन नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होगा, एरर मैसेज दिखाई देगा। तो एक बार देखते हैं, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड पासवर्ड, साइन इन। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि डिटेक्टेड द फॉलोइंग रोल फॉर लर्निंग हब tech.in। तो ये रोल यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आप थोड़ी देर वेट यहाँ पे कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक एरर मैसेज भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज री रजिस्टर यूजिंग अ वैलिड ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट दैट हैज एक्सेस टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ग्लोबल एडमिन अकाउंट आर अलाउड एक्सेस बाय डिफॉल्ट। तो ग्लोबल एडमिन जो है वो अलाउड हैं ये एक्शन करने के लिए। तो मैं फिर से री रजिस्टर करने के लिए ट्राई करता हूँ और इस बार मैं वो अकाउंट दूंगा जिसको ग्लोबल एडमिन एक्सेस यहाँ पे हो। तो री रजिस्टर कैसे करते हैं, टू रिट्राई कॉन्फ़िगरेशन टाइप, ये आपकी जो कमांड है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए।
ओके, तो ये कमांड है, इसको हिट कीजिए दोबारा, तो ये दोबारा आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि यूज़र अकाउंट दीजिए। तो अभी मैं देता हूँ अजूर एडमिन @learninghub.tech.in। तो ये अकाउंट भी मैंने अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और इस पर ग्लोबल एडमिन रोल असाइन किया हुआ है। क्लिक ऑन नेक्स्ट और इसके बाद आप पासवर्ड को मेंशन कीजिए। क्लिक ऑन साइन इन एंड स्किप। तो यहाँ पे जो भी स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग एजेंट सर्विसेज, स्टार्टेड एजेंट सर्विसेज सक्सेसफुली। और एक बार जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, ये मैसेज है एजेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे मिनिमाइज करके इस पीपीटी में यहाँ पे आते हैं तो इस DC1 के अंदर मैंने ये एजेंट यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और ये एजेंट ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है इस अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ के साथ। अब ये जो भी एडमिन है अगर इस अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ को यहाँ पे एक्सेस करेगा तो बेसिकली इसके थ्रू ये जो DC1 है उस DC1 की हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर कर पाएगा, राइट। तो अब हम मॉनिटरिंग किस तरीके से करते हैं वो एक देख लेते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए आप इस यहाँ पे आइए, ये एक URL है, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कॉपी, और आप जब जाते हैं यहाँ पे अपने पोर्टल पे पेस्ट कर लीजिए। जब आप इस URL को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं वह अजूर पोर्टल की तरफ ही यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका अजूर पोर्टल यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये दिखा रहा है कि अजूर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट हेल्थ। फाइन, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लेट से आप इसे कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने पोर्टल पे जाइए और यहाँ पे इसको सर्च कीजिए, हिट एंटर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ। अगर आप यहाँ से भी लॉन्च करते हैं तो ये पेज और ये पेज, ये दोनों पेज सेम है, राइट, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। आप दोनों या तो आप URL के थ्रू भी जा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कीजिए, वहाँ से भी आप यहाँ इस पर्टिकुलर कंसोल पे यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक डोमेन कंट्रोलर के अंदर एजेंट यहाँ पे डिप्लॉय किया था। तो यहाँ पे एक सेक्शन है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, अगर आप ADDS सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका डोमेन है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप इसका स्टेटस देखेंगे, स्टेटस यहाँ पे हेल्थी दिखाई दे रहा है, यानी बेसिकली मैं अजूर पोर्टल की हेल्प से अपने ऑन प्रीमिसेस डोमेन कंट्रोलर की हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर कर पा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो डिफरेंट यहाँ पे जितने भी उसके स्टैट हैं हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होंगे। अगर ये स्कीमा, फंक्शनल लेबल, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एक चीज़ तो ये है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने एक्टिव डायरेक्टरी फेडरल सर्विस को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, आपको एक एजेंट चाहिए और उस एजेंट को ले जाके आपको अपने ADFS सर्विस डिप्लॉय करने के लिए जो आपने फेडरेशन सर्वर डिप्लॉय किए होंगे उस सर्वर पे जाके उस एजेंट को यहाँ पे डिप्लॉय कर लीजिए। सिमिलरली अगर आप सिंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपने देखा कि मैंने अजूर एडी कनेक्ट इंस्टॉल किया हुआ था। अजूर एडी कनेक्ट के साथ एक हेल्थ एजेंट भी वहाँ पे हेल्थ सिंक एजेंट भी वहाँ पे इंस्टॉल्ड था। बेसिकली उस एजेंट की मदद से सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैच होगी। तो ये तीन चीज़ों को आप यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। पहली है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट सिंक, इसका जो एजेंट था वो आपके अजूर एडी कनेक्ट के इंस्टॉलर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। इसके लिए आपको एजेंट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा फेडरल सर्वर जो आपके हैं उस पर। और जो अभी मैंने डेमो देखा था वो डेमो था एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, यानी डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाके आपने एजेंट को यहाँ पे डिप्लॉय किया था और फाइनली वो एजेंट को आपने रजिस्टर किया और जो आपकी इंफॉर्मेशन थी DC की वो आपके इस कंसोल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो पहली कंडीशन वो है कि गेट अजूर एडी प्रीमियम। तो अगर आपको अजूर एडी कनेक्ट हेल्थ को यहाँ पे एक्सेस करना है और आपके पास कोई फ्री ट्रायल अकाउंट है या कोई दूसरा अकाउंट है
तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो प्रीमियम लाइसेंस है यहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस सर्विस को यूज नहीं कर सकते। अब प्रीमियम लाइसेंस हम कैसे लेते हैं और कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो अकाउंट है उस पर प्रीमियम लाइसेंस इनेबल है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, आप जाइए अपनी डायरेक्टरी पे, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी, और इसके अंदर आपको लाइसेंस का यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा, लाइसेंसेस। इसको क्लिक कर लीजिए। इसके अंदर मैनेज के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है उसके साथ अजूर एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P2 लाइसेंस यहाँ पे इनेबल्ड है। इसके साथ एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 लाइसेंस भी मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपका लाइसेंस यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है तो आप उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्लिक कीजिए try/buy पे, और दोनों के दोनों लाइसेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाइसेंस आपको फ्री ट्रायल लाइसेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं अजूर AD प्रीमियम 2 की बात करूँ तो ये भी लाइसेंस अवेलेबल है एज ए फ्री ट्रायल। यहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि कितने लाइसेंस आपको मिलेंगे। टोटल 100 लाइसेंस आपको मिलेंगे फॉर 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आप अपनी लैब कर सकते हैं। आपको अगर इस लाइसेंस को एक्टिवेट करना है तो जस्ट यहाँ पे आइए, क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो मेरे केस में ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज ये देगा कि यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर। ठीक है, तो ये मैंडेटरी कंडीशन है। सबसे पहले पहला स्टेप है आपको ये इंश्योर करना है कि प्रीमियम लाइसेंस आपके पास है। उसके बाद आपको एजेंट को डाउनलोड करना है और अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाके उसको इंस्टॉल करना है, अगर आप ADDS को अपने हेल्थ कंसोल के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अगर आपके पास 4 डोमेन कंट्रोलर है, 4 के 4 को आप मॉनिटर करना चाहते हैं, तो चारों डोमेन कंट्रोलर पे आपको सेपरेटली जाके इस एजेंट को यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो थर्ड है इंस्टॉल द हेल्थ एजेंट ऑन द डोमेन कंट्रोलर यू विश टू मॉनिटर, एंड फाइनली इस URL के थ्रू आप जाके अपने मॉनिटरिंग कंसोल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे यह है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। लेट्स से इनहेंस सिक्योरिटी, एक्स्ट्रानेट लॉकआउट ट्रेंड आप चेक कर सकते हैं, फेल्ड साइन इन रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इन प्राइवेसी कंप्लाइंट आप चेक कर सकते हैं, गेट अलर्टेड ऑन ऑल क्रिटिकल ADFS सिस्टम इश्यूज, easy to deploy and manage, rich users metrics, great user experience। तो ये सारे के सारे बेनिफिट हमें इस अजूर AD कनेक्ट हेल्थ के साथ यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 तरीके की सर्विसेज हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट सिंक, और इसका एजेंट जैसा मैंने बोला कि अजूर AD कनेक्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो साथ ही साथ ये जो एजेंट है ये भी डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया। तीसरा है मेरा फेडरल। अब मैं अगर इस वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे जाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप विजार्ड पे। अभी ये मेरा ऐप विजार्ड है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर AD कनेक्ट हेल्थ एजेंट फॉर सिंक। जो आपका सिंक स्टेटस है इस एजेंट के थ्रू ही आप मॉनिटर कर पाते हैं हेल्थ कंसोल के थ्रू। और ये आपका है अजूर AD कनेक्ट है हेल्थ एजेंट फॉर ADDS। तो डोमेन कंट्रोलर को अगर मॉनिटर आप कर रहे हैं तो इस एजेंट की हेल्प से यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो आपने यहाँ पे कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं, कुछ डिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये चलते हैं। अगर आप जाके सर्विसेज पे यहाँ पे जाइए एंड टाइप कीजिए services.msc, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजूर AD कनेक्ट हेल्थ ADDS इनसाइड सर्विस, ADDS मॉनिटरिंग सर्विस। ये डोमेन कंट्रोलर पे जो एजेंट मैंने इंस्टॉल किया था, जब मैंने इंस्टॉल किया तो ये 2 सर्विस यहाँ पे ऐड हुई, इनका स्टेटस यहाँ पे रनिंग शो कर रहा है। और जो अजूर AD कनेक्ट हेल्थ सिंक जो एजेंट था वो इंस्टॉल हुआ था, तब ये 2 सर्विस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, इनसाइड सर्विस एंड मॉनिटरिंग सर्विस, एंड ये भी यहाँ पे रनिंग कंडीशन पे। तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि चारों की चारों सर्विसेज यहाँ पे रन कर रही हूँ, तभी जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंक हो पाएगी आपके सर्वर से आपके हेल्थ कंसोल पे, राइट।
तो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट की हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। कौन से एनवायरनमेंट की? ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट की। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हेल्थ का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।